डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर से एक बार ईरान के खिलाफ अटैक को रोक दिया है, डिले कर दिया है और इस बार रीजन क्या बताया गया है? पाकिस्तान का रिक्वेस्ट। अब हुआ क्या है, ट्रम्प ने साफ कहा है हम अभी अटैक नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। लेकिन कितना वेट? जब तक ईरान एक प्रॉपर क्लियर यूनाइटेड प्रपोजल नहीं दे देता। मतलब साफ है वार अभी रुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। लेकिन ध्यान से समझिए, ये पहली बार नहीं है। ट्रम्प पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हैं। पहले बड़ी बड़ी धमकियां, फिर लास्ट मोमेंट पर डिले। अब इसे कुछ लोग स्ट्रैटेजी कहते हैं और कुछ लोग इसे वीकनेस मानते हैं। असल में ट्रम्प क्या कर रहे हैं, एक तरफ प्रेशर बना रहे हैं, मिलिट्री रेडी है, ब्लॉकेड जारी है और दूसरी तरफ बातचीत का रास्ता भी खुला रख रहे हैं। मतलब साफ है, डर भी दिखाओ और नेगोशिएशन भी चलने दो। अब ईरान के साइड पर क्या प्रॉब्लम है? ट्रम्प का कहना है कि ईरान के अंदर यूनिटी नहीं है, अलग अलग ग्रुप से अलग अलग सोच है और एक क्लियर प्लान नहीं बन पा रहा। इसलिए ट्रम्प बार बार कह रहे हैं पहले कि यूनाइटेड प्रपोजल लेकर आओ, फिर बात करेंगे। टॉस की बात करें तो इस्लामाबाद में बातचीत की कोशिश हुई लेकिन चीजें स्मूथली नहीं चली। ईरान की तरफ से डेलीगेशन नहीं पहुंचा, मीटिंग डिले हो गई और यूएस साइड ने भी अपना विजिट पोस्टपोन कर दिया। यानी बातचीत हो रही है लेकिन धीरे और मुश्किल तरीके से। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज स्टॉक मार्केट ऊपर क्यों गया? वार का डर थोड़ा कम हुआ, ऑयल सप्लाई स्टेबल लग रही है, पैनिक कम हुआ, इसलिए मार्केट्स ने राहत की सांस ली और ऊपर चले गए। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी है, ये परमानेंट नहीं है, सिर्फ टेम्पोररी रिलीफ है। ग्राउंड रियलिटी अभी भी डेंजरस है, सीज़फायर जैसा माहौल है लेकिन यूएस का ब्लॉकेड अभी भी चालू है। ईरान भी दबाव बना रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन हाई ही है। यानी टेक्निकल वार रुका है लेकिन सिस्टम अभी भी गर्म है। पाकिस्तान की बात करें तो उसने इस सिचुएशन में खुद को एक पीस ब्रोकर की तरह पेश किया है। वो दिखा रहा है कि हमने वार रोका और इससे उसकी इंटरनेशनल इमेज भी इंप्रूव हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क अभी भी बाकी है, इजराइल फैक्टर। अगर इजराइल ने ईरान या उसके अलाइज पर अटैक कर दिया तो पूरा गेम बदल सकता है और उस सिचुएशन में अमेरिका को भी इन्वॉल्व होना पड़ सकता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। तो आगे क्या होगा? अभी ट्रम्प वेट कर रहे हैं, ईरान प्रपोजल तैयार कर रहा है, पाकिस्तान बीच में मीडिएशन कर रहा है लेकिन रिस्क अभी भी हाई है। कोई भी छोटा घटना, एक मिसाइल, एक अटैक, एक गलती और पूरा मिडिल ईस्ट फिर से एक्सप्लोड कर सकता है। फाइनल बात समझ लीजिए, अभी जो पॉज दिख रहा है वो सिर्फ एक ब्रेक है, फुल स्टॉप नहीं। वार रुका है, खत्म नहीं हुआ, मार्केट खुश है लेकिन टेम्पोरली और मिडिल ईस्ट अभी भी एनी मोमेंट एक्सप्लोजन मोड में है।